नमस्कार, मैं सोनाली भट्टाचार्य आप सबका आध्यात्मिक सूत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि होली के दिन आपको कौन से ऐसे 5 उपाय करने चाहिए जो आपके लिए सुख समृद्धि के साथ साथ बहुत सारा सुकून शांति भी लेकर आएंगे। सबसे पहला उपाय जो हम करने वाले हैं वो आपको करनी है। होली का जो दिन होता है, दैट इज़ जो रात होती है जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन चंद्रमा पूर्णिमा होती है। ओके, सिंस वो पूर्णिमा की रात होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक चांदी के कलश में या चांदी के किसी भी ग्लास में दूध लेकर और चंद्रमा को अर्घ देंगे। ओके, और जैसे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे आप ये विजुअलाइज करेंगे और प्रे करेंगे कि आपके सारे आर्थिक और सारे आपके कारोबार में संबंधित जितने भी चैलेंजेस और परेशानियां वो सब दूर होंगे। फिर आपको चांदी की थाली में, चांदी की छोटी सी प्लेट में एक सफ़ेद दूध की मिठाई, कपूर, छुआरे, मखाने, ड्राई फ्रूट्स रखकर और छोटा सा दूध एक छोटे से ग्लास में रखकर चंद्रमा के सामने रखना है। ठीक है, फिर आपको इसको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और इसे चंद्रमा को अर्पित करना। ये जो टोटका है इसे आप 4 पूर्णिमा तक निभाएंगे और देखेंगे जब आप इसे 4 फुल मून्स तक करते हैं तो आपकी सारी आर्थिक तंगी, प्रॉब्लम्स, परेशानियां रिलेटेड टू मनी, स्टक बिजनेस, स्टक ग्रोथ दूर होती हैं। आप याद रखिए आपको ये करना है 4 पूर्णिमा। ओके, दूसरा उपाय जो आप करेंगे होलिका दहन के दिन, जहाँ पर भी होलिका दहन हो रही है वहाँ पर उस स्थान को आप साफ़ करेंगे और जहाँ पर ये होलिका दहन हो रहा है, दैट इज़ जलाई जा रही है, वहाँ पर आप छोटा सा एक गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में आप कोई भी मेटल दबा सकते हैं। दैट इज़ चांदी हो गया, पीतल हो गया या ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, जो भी आप वहाँ पर दबा सकते हैं। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे कवर कर दीजिए। जब होलिका दहन हो जाएगा और वहाँ से लोग एशेस क्लियर कर लेंगे, आप उस गड्ढे से इन मेटल्स को निकालिए। देन जो भी आपने ये मेटल या धातु वहाँ पर आपने गाड़ा था, उस धातु से आप रिंग बना सकते हैं। आप चाहे तो एक छोटा सा चेन जैसा बना सकते हैं। इसे अपने पास हमेशा रखिए या इस मेटल को पिघलाकर छोटा सा क्यूब बना के रख लीजिए और इसे हमेशा अपनी जेब में रखिए, अपने पास रखिए। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा, बरकत हमेशा बनी रहेगी। किसी तरह की भी नज़र, टोक, परेशानी कभी नहीं आएगी आप पर। तीसरा उपाय, आपको होलिका दहन के दिन अगर आपको आपके परिवार पर किसी की भी ऐसी नेगेटिविटी है, बुरी छाया है, या आपको ऐसा लगता है कि बार बार कोई आपके और आपके रिलेशनशिप पर नज़र लगा रहा है, तो आप जोड़े से जाएंगे। दैट इज़ आप आपके पार्टनर के साथ जाएंगे। आप चाहे तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ले सकते हैं। आप सब अपने हाथ में एक नारियल लेंगे। दैट इज़ हर फैमिली मेम्बर एक एक नारियल लेगा। ठीक है, आप नारियल लेकर, दैट इज़ अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 नारियल लेंगे, नारियल और साथ में उसके साथ कुछ लौंग। याद रखिए लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो हर फैमिली मेम्बर अपने हाथ में एक नारियल लेगा, 3 लौंग लेंगे और उसके साथ एक कपूर अपने हाथ में रखेंगे। हर एक परिक्रमा के बाद आप एक लौंग डाल देंगे। आपको इस तरह से 7 बार परिक्रमा करनी है, 7 टाइम्स परिक्रमा करनी है और 7 बार परिक्रमा करने के बाद आप वो नारियल अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसे फेंक देंगे जलती हुई होलिका में। इससे आपके परिवार पर कोई भी नज़र, टोक या नेगेटिविटी हो, कोई भी बुरा साया हो, उसे दूर होने में बहुत बहुत मदद मिलती है। आप चाहें तो सर से घुमाने से पहले आप उस नारियल को अच्छे से अपनी बॉडी में भी रब कर सकते हैं। दैट इज़ यू कैन रोल ओवर द कोकोनट ऑन योर बॉडी एंड देन 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाकर आप उसको होलिका दहन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा उपाय। एक और उपाय सुख समृद्धि शांति के लिए, आपको एक नारियल लेना है, आपको लेना है पान का पत्ता और आपको लेना है सुपारी। जब आप ये इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसके बाद आप इन इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथ में लेके, दैट इज़ नारियल, पान का पत्ता और सुपारी अपने हाथ में लेके होलिका दहन के दिन परिक्रमा करेंगे 7 बार। और जब आपकी 7 बार परिक्रमा हो जाएंगी, ये सब कुछ आप होलिका में डाल देंगे, दैट इज़ जलती हुई होली में। और आप प्रे करेंगे माँ लक्ष्मी को कि किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह का बैगेज, किसी तरह की भी स्टक एनर्जी जो आपको
ग्रो होने में आपकी मदद नहीं कर रही है, वो सब कुछ आप रिलीज़ कर रहे हैं। और उसके बाद आप वहाँ बैठकर थोड़ी सी दूरी पर बैठकर माँ लक्ष्मी पर मेडिटेट करेंगे या उन्हें अपनी प्रेयर कहेंगे कि माँ, मैंने सब कुछ, जितनी भी बाधाएं थी, जितनी भी दिक्कतें थी, मानसिक हो या एनवायरमेंटल या सिचुएशनल, मैंने वो सब कुछ इस होलिका में दहन कर दिया है। अब मैं आपका हाथ थाम के आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तो ये था आपका चौथा उपाय। लास्ट में एक और उपाय, आपको होलिका दहन के दिन शाम को अपने घर के मुख्य द्वार में थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर एक छोटी सी रंगोली जैसा बनाना है। तो आप चाहें तो एक सर्कल बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन आपको गुलाल से बनाना है, ठीक है। देन उसके ऊपर आपको 2 मुखी आटे का दिया लगाना है। आटे का दिया 2 मुखी होना चाहिए और उसमें आप 2 बातियाँ लगाएंगे, उसमें आप तेल डालेंगे और उसको आप जलाएंगे। जलाने के बाद आप इसको जब जलाएंगे तब आप अपनी चौखट के अंदर होंगे, ठीक है। आप चौखट नहीं लांघेंगे जब आप ये दिया जला रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ जब आप दिया रख रहे हैं, भले आप चौखट के बाहर हो, लेकिन जब आप इसे जलाएंगे तब आप चौखट के अंदर होने चाहिए, ऑलराइट। देन आप इसको जब जलाएंगे और ये दिया जब जल जाएगा, इस आटे को, दिए को फिर ले जाकर आप तो उस गुलाल के साथ जिसके ऊपर आपने ये दिया रखा था अपने मेन एंट्रेंस के सामने, अपने घर के मुख्य द्वार के सामने, इसे ले जाकर आप होलिका में दहन कर देंगे। दैट इज़ आप जलती हुई होलिका में से फेंक देंगे, ठीक है। ऐसा करने से कहा जाता है अगर कोई भी आपकी आर्थिक तंगी के लिए कोई भी इंसान जो जिम्मेदार हो या किसी ने भी कुछ भी ऐसा किया हो जिसके कारण आपके व्यापार में वृद्धि नहीं आ रही है या आपका काम नहीं बढ़ रहा है, तो इससे आपकी आर्थिक तंगी और ये समस्याएं दूर होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ऑलराइट। और आप हमें डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले और कुछ दिनों में हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। वीडियो को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। ओम श्री मात्रे नमः। धन्यवाद।